सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जल्दी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली जहाँ पे आप देखेंगे कि पीओके पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का जो पाप का घड़ा है पूरी तरह से भर चुका है। पाकिस्तानी जो जुल्म ढा रहे हैं उसका अब अंत होने वाला है। अब इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि खुद पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी फौज को एक्सपोज करेगी और बात करेगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स हैं जो पीओके में कवरेज के लिए जाना चाहते थे। दिक्कत क्या है इनको पीओके में कवरेज से? ऐसा क्या सच है वहां पे जिससे ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी फौज इतना डर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये नहीं बताना चाहते ना कि वहां पर मेडिसिन नहीं जाने दे रहे। ये नहीं बताना चाहते कि वहां पर खाने पीने का सामान जो है वो इन्होंने रोक रखा है रास्ते में, कि वहां पर ना पहुंच सके। वहां पे बच्चे और बड़े और फीमेल सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उसकी कवरेज भी नहीं चाहते। ये उतना ही मीडिया को बताना चाहते हैं जितना कि इनकी मर्जी हो। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा होता है, आपको पता है कि मीडिया, जैसे मैंने कहा, कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं कश्मीर के लोगों का कह करके, जी ये कश्मीर से आए हैं और ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ के लिए बात कर रहे हैं, तो वो तो वहीं के लोगों को गलत ठहरा रहे होते हैं। वो तो जो बात करने आए हैं वो तो एक तरह से गवर्नमेंट के ही साथ है और वो वही बात बोलेंगे जो कि गवर्नमेंट बताना चाहती है। वहां पे अगर कोई मीडिया पर्सन जाता है, चाहे वो किसी टीवी चैनल के थ्रू जाए या इंडिविजुअली जाए, वो जाएगा तो वो वहां पर अपने हिसाब से लोगों से बात करेगा ना। फिर लोग जो कहेंगे वो उसको वो पब्लिक कर देगा कि लोगों ने ऐसा कहा है। तो ये बात ये बाहर नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं कि नहीं, ये जो एक वहां पे जो पार्टी मेन जो कह लीजिए कि कश्मीर की पार्टी, उसको तो इन्होंने कह दिया कि ये तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा करके इन्होंने कह दिया। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एग्जैक्टली, बात तो करें। और उनके लोगों के भी ये पीछे पड़े हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मैंने सुना कितने ही लोग। इनाम रखा है इन्होंने करोड़ों का उनके ऊपर। हाँ, इन्होंने कई लोग तो अरेस्ट कर ही लिए। तकरीबन 150 लोगों से ऊपर तो उस लिस्ट में हैं जिनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें, अगर कोई चला जाएगा जर्नलिस्ट जो अपने तौर पे काम करता होगा, फ्रीलांस काम करता होगा या डरता नहीं होगा, तो वो चला जाएगा और वो बात बाहर आ जाएगी। और फिर लोग यही कहेंगे ना, देख ये तो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बता दिया। अभी तक तो फिर ये कह देते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया बात करता है या भारत का मीडिया, कह देते हैं भाई ये तो हमारे दुश्मन है, तो झूठ बोल रहे हैं। अपने वाले को कैसे कहेंगे? तो इसलिए ये वहां जाने ही नहीं दे रहे। मुझे कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप वहां से जाकर रिपोर्टिंग करें, आप वहां से जाकर बताएं। कल भी कर्नल शैलेंद्र जो है वो भी कह रहे थे। लेकिन बात सारी है कि ये जाने ही नहीं देंगे, ये बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं और ये कहते हैं जी आप आगे नहीं जा सकते। और खास तौर पे कैमरा वैमरा तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने देते। तो फिर इस वक्त यही सिचुएशन चल रही है। लेकिन पहले से ज्यादा खराब हो गई है सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल हो गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। इस वक्त काफी गड़बड़ है वहां। तो एक बात मुझे याद है, आपके इंटरव्यू में मैंने कहा था पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहता है कि मैं तो रावला कोट वालों को और मीरपुरियों को कश्मीरी मानता ही नहीं हूँ जी, मैं तो उन्हें कश्मीरी मानता ही नहीं हूँ। तो भैया आपने इसको क्यों नाम दे रखा है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर? आजाद तो खैर वहां कुछ नहीं है, मैं तो कहती हूँ डरा हुआ जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की कैद में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन ये क्वेश्चन करना, आप कौन से कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कश्मीरी नहीं थे जो मारे गए, आपकी जो आपकी तरफ से फायरिंग हुई, जो आपकी तरफ से फोर्स का इस्तेमाल हुआ, वो कश्मीरी आप नहीं मान रहे उन्हें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ खड़े हैं। वो उनकी मांगे क्या है? आटे की मांग है उनकी। क्या आटे की मांग है उनकी? ये सब्सिडाइज्ड उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है जी जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो ये पाकिस्तान किस कश्मीर की बात करता है जब वो जगुलर वेन बताता है, बॉर्डर पे जगह जगह लगाता है कि जी हमारी कश्मीर हमारी जगुलर वेन है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और अगर हम ऐसे ही कह रहे हैं तो फिर उनके ऊपर क्यों स्ट्रेट फायर हुआ? इतने लोगों को क्यों मार डाला गया? वहां पर आप ने जो है वो खाना जो है ले जा रहे, जो लोग यहाँ से वेजिटेबल्स जा रही हैं या कुछ भी खाने पीने का सामान जा रहा है, वो आपने क्यों रोक रखा है? वहां पे मेडिसिन क्यों नहीं पहुंच पा रही है?
इसका साफ मतलब यही है ना कि वो उनको ये मानते नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बल्कि हमारे यहाँ तो एक जज साहब ने कह भी दिया था कि ये फॉरेन टेरिटरी है, उसके ऊपर बड़ी बहस हो गई थी, उसके ऊपर बड़ी यहाँ पे डिबेट शुरू हो गई थी। तो बात सारी यही है कि इनको जो है वो जोर जबरदस्ती की आदत पड़ चुकी है। लेकिन कश्मीर के लोगों को मैं इस पे जरूर दाद दूंगी कि वो बाकी के पाकिस्तान की तरह अंदर नहीं बैठे रहे और अपने उन्होंने प्रोटेस्ट किए, बाहर निकले, चाहे वो लेडीज हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वो तमाम के तमाम लोग रोड पर आए और पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी कई बार आए हैं। और आपने देखा होगा आई थिंक 2023 में भी इस तरह का जी जी जी। प्रोटेस्ट हुआ था और उठा उठा कर रेंजर्स को और पुलिस के लोगों को उन्होंने नीचे की तरफ फेंका था। और उसके बाद इन्होंने उनसे कहा कि जो डिमांड्स उस वक्त की गई थी, इन्होंने कहा हाँ वो सारी डिमांड हम पूरी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो लोग अपने घरों को चले गए ट्रस्ट करके गवर्नमेंट के ऊपर, तो उनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई। इस बार इन्होंने फिर कह दिया है कि जी हमने जितनी डिमांड्स हैं वो मान ली हैं, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। लेकिन वो लोग वापस नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं पहले इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर काम करें, उसके बाद हम जो है वो वापस जाएंगे। और जाहिर है कि क्योंकि कश्मीर जो है वो ऐसी कह लीजिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या जो भी कह लीजिए कि मतलब भारत की तरफ भी नजर रहती है, भारत की भी नजर रहती है उसके ऊपर। इस वजह से ये उस लेवल पे नहीं जा पा रहे जो इन्होंने बलूचिस्तान का हाल कर रखा है, क्योंकि इनको पता है कि ये खबर तो इंटरनेशनल मीडिया उठाएगा और भारत भी बात करेगा, भारत का मीडिया भी बोलेगा और ये चीज इनको भारी पड़ सकती है। जबकि बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं तो इनके हिसाब से वहां से भी ये न्यूज नहीं आने दे रहे। वहां से कभी देखा है आपने रिपोर्टिंग करते हुए किसी को? कभी किसी जर्नलिस्ट को आपने देखा है कि वो बलूचिस्तान गया हो और वहां जाके वहां के लोगों से बात कर रहा हो? एक दो कभी हामिद मीर वगैरह गए हो तो वो भी इस तरह से ही जाते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट ने ही भेजा है, गवर्नमेंट के ही वो एक तरह से सिक्योरिटी में वहां जाते हैं और वही बात करते हैं जो उन्हें कहा गई हो। किसी आपने बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट को देखा है बात करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। और यही हाल यहाँ पर भी है, कश्मीर में ये जाने नहीं दे रहे, जो कि बहुत अजीब बात है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से न्यूज जो है वो बाहर आती है थोड़ी बहुत, उससे अंदाजा हो जाता है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो कश्मीर के हैं और कुछ कश्मीर में ही रहते हैं, कुछ यूके में रहते हैं, वहां से भी बहुत सी वीडियोस और बहुत से मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं उनको रिसीव होते रहते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वरना पहले ही नाम कोई खास अच्छा नहीं है और खराब हो जाएगा। नहीं, नाम तो उनकी तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं लगातार पढ़ रही हूँ यूके के एमपीज जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आपकी सरकार ने हालांकि उनसे कहा कि जब भैया अपने काम पे ध्यान दो, तो मैंने पढ़ा कि एक एमपी ने कहा ये तो हम ही को धमका रहे हैं। तो आप ये तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है ना। कश्मीर जिसका खुद इंटरनेशनलाइजेशन पाकिस्तान चाहता था, वो चाहता था कि ये इंटरनेशनलाइज हो, आज पाकिस्तान खुद उसके इंटरनेशनलाइजेशन पर उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाउ आयरॉनिकल इज दैट। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान को कम से कम, जैसे मैंने कहा ना कि बलूचिस्तान के मामले में तो वहां पर भी कुछ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका ख्याल है कि वहां तो क्योंकि बॉर्डर लगता नहीं है भारत का या इस तरह से किसी कंट्री का कि जहां से न्यूज बाहर आ सके या जहां से लोग अपनी तकलीफ बता सकें। लेकिन ऑब्वियसली भारत के कश्मीर के साथ तो बॉर्डर लगता है और सब लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के दूसरी तरफ भी देख रहे हैं और उनको वहां पे अगर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, अगर वहां पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से लोग हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के लोग जो हैं वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट जो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतने ब्लंडर पे ब्लंडर क्यों करते चले जा रहे हैं। ये क्यों कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे? अभी तक बहरहाल कश्मीर से ऐसी आवाज नहीं उठी है कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पहुंचा उसी जगह दिया है जहां इन्होंने बलूचिस्तान को पहुंचाया है। और बलूचिस्तान को भी इस हाल पे ले जाने में पाकिस्तानी स्टेट का अपना ही रोल है कि इन्होंने वहां पे इतने उन लोगों के राइट्स जो हैं वो नहीं दिए, उनको इतना परेशान किया, मिसिंग पर्सनस का इशू रहा, कि अब आखिरकार वो लोग जो हैं इस बात तक आ गए कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। बहुत सी आवाजें ऐसी बलूचिस्तान से उठती हैं और इस वक्त इन्होंने कश्मीर की शक्ल में एक और बलूचिस्तान क्रिएट कर दिया है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अब यहाँ से भी मिसिंग पर्सनस का इशू शुरू होगा कुछ दिनों लोग तो में, आप उठाए इन्होंने, देखेंगी। बड़ी हाँ, संख्या में लोग उठाए इन्होंने। और फिर आप देखेंगी कि वो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके घर के लोग भी वैसे ही प्रोटेस्ट करेंगे जैसे बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इनको ये लगता है कि क्योंकि इनको
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनके साथ है, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इस वक्त इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप जा जाकर सारी दुनिया में इनकी तारीफें कर रहे हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि ये जोर जबरदस्ती से अपनी मर्जी से लोगों से काम करवा सकता है। दोस्तों हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताया कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ एक गुंडा फौज है, एक भाड़े की टट्टू फौज है, और आपने देखा कि उनके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पाकिस्तान की फौज और उसकी वर्दी है। आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।